कैसे हम इंसानों ने इस सरसों के प्लांट से गोभी, पत्ता गोभी, कोलराबी और अनेकों सब्जियां इजाद कर ली। जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए, बताता हूं कैसे। मार्केट में हम जितनी भी सब्जियां देखते हैं, जितने भी फल देखते हैं, ये सब प्रकृति ने नहीं बनाया, ये सब नेचर ने नहीं बनाया है, ये सब भगवान ने नहीं बनाया है, ये सब हमारे पूर्वजों ने बनाया है थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड आर्टिफिशियल सिलेक्शन। अभी ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन को समझने से पहले आपको नेचुरल सिलेक्शन समझना पड़ेगा। तो नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है कि बेसिकली जितने भी जीव जंतु हैं, है ना, जीव जंतु, इन सारे जीव जंतु के बीच में, यानी कि अगर इंसान है तो इंसान इंसानों में कंपटीशन चलेगा, शेर है तो शेर शेर में कंपटीशन चलेगा, है ना, और अगर चिड़िया चिड़िया है तो चिड़िया चिड़ियाओं में कंपटीशन चलेगा। तो ये जो कंपटीशन है ना, कंपटीशन, ये कंपटीशन किस चीज़ के लिए हो रहा है? पहली बात तो ये कंपटीशन दो चीज़ों के लिए हो रहा है। पहली चीज़ है रिसोर्सेस, यानी संसाधन, यानी कि खाने का आइटम और रहने की छत, है ना, और अंडे देने का घोंसला। और उसके बाद में दूसरा जो है मेन, जिसके पीछे कंपटीशन चल रहा है, वो है टू फाइंड अ पार्टनर, सेक्स, इन ऑर्डर टू रिप्रोड्यूस देयर जीन्स, है ना, इन ऑर्डर टू रेप्लिकेट देयर जीन एंड टू रिप्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग। तो इन दो चीज़ों के लिए कंपटीशन चल रहा है सारे जीव और जंतुओं में। अभी इस कंपटीशन के लिए जो सबसे सूटेबल आदमी है, या फिर सबसे सूटेबल जो औरत है, या फिर इस कंपटीशन में सबसे सूटेबल जो शेरनी है और सबसे सूटेबल जो शेर है, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे नेचर के द्वारा। बताता हूं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ लॉयन, है ना, मैं एक शेर हूं, और मैं शेर हूं तो मेरे पास में बड़े बड़े दांत हैं, मेरे पास में बड़े बड़े नाखून है ना, और उसके बाद में मेरे अंदर चुस्ती है, मेरे अंदर फुर्ती है, और मेरा स्टेमिना बहुत सही है ना। उसके बाद में मैं अपने कबीले का भी ध्यान रखता हूँ, मैं अपनी शेरनी का भी ध्यान रखता हूँ, और मैं मस्त हूँ, बिल्कुल मस्त शेर हूँ मैं, बिल्कुल सिम्बा की तरह, है ना। अभी एक और मेरा को शेर है, को शेर बोले तो मेरा एक और दोस्त है शेर, दूसरा शेर। अभी ये जो है ना, ये क्या, इसके अंदर ना तो चुस्ती है, इसके अंदर ना तो फुर्ती है, इसके तो छोटे छोटे दांत हैं, इसके छोटे छोटे नाखून है ना। इन छोटे छोटे दांतों से बेसिकली इसको खाना खाने में भी दिक्कत होती है, और छोटे छोटे नाखूनों से इसको शिकार करने में भी दिक्कत होती है, और स्टेमिना तो है ही नहीं, तो शिकार तो कर भी नहीं पाता ही है। तो मैं जो शिकार करता हूँ, मैं दे देता हूँ थोड़ा दया खा के इसको खाने के लिए कभी कभी। गेटिंग? अब क्या होगा, चूंकि इसके छोटे छोटे दांत हैं और छोटे छोटे नाखून हैं, तो या तो ये भूखमरी से मर जाएगा, और चुस्ती फुर्ती तो है नहीं, तो शिकार तो कर नहीं पाता है, तो वैसे भूखा मर जाएगा, है ना। तो ऑटोमेटिकली इसके जो जीन थे, है ना, इसके जो जीन थे, इसकी जो क्वालिटी वाले जीन थे, है ना, इसके जो यूजलेस क्वालिटी वाले जो यूजलेस जीन थे, वो हमेशा हमेशा के लिए पृथ्वी पे से विलुप्त हो जाएंगे, क्योंकि ये मर गया। ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई शेरनी इसको सिलेक्ट कर लेती अपने साथ में रिप्रोडक्शन करने के लिए, तो इसके जो जीन थे वो जीन बच जाते, है ना। लेकिन नेचर में जो फीमेल्स होती है ना, और जो मेल्स होते हैं, मेल्स भी, बट मोस्टली फीमेल्स, है ना, तो जो मैमल्स हैं, मैमल्स में मोस्टली फीमेल सिलेक्ट करती है मेल्स को, इन ह्यूमंस टू, है ना, मेट करने के लिए, यानी S3X करने के लिए। तो ये जो शेर है, इसको कोई भी शेरनी सिलेक्ट नहीं करेगी, इसके साथ में बच्चा कोई भी पैदा नहीं करना चाहेगी। फिर शेरनी किसके साथ में बच्चा पैदा करना चाहेगी और किसको अपना पार्टनर बनाना चाहेगी? श्री हरि को। जस्ट किडिंग। ठीक है। तो हमेशा शेरनियाँ और दूसरी जो फीमेल्स हैं दूसरे एनिमल्स की, वो हमेशा स्ट्रॉन्गर जीन्स को सिलेक्ट करेंगी, ठीक है, ताकि उनका जो ऑफस्प्रिंग पैदा हो वो भी स्ट्रॉन्गर जीन्स, यानी कि स्ट्रॉन्गर क्वालिटीज, बड़े बड़े दांत और बड़े बड़े नाखूनों के साथ में पैदा हो, ज़्यादा स्टेमिना के साथ में पैदा हो, ताकि उसको सरवाइव करने में आसानी रहे, और वो भी इसकी तरह भूखा ना मर जाए। समझे? तो दिस इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। अभी आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या भला है?
तो जैसे नेचुरल सिलेक्शन है ना, वैसे ही होता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। अभी नेचुरल सिलेक्शन में क्या हो रहा है कि सारा काम ऑटोमेटिकली चल रहा है ना। नेचुरल सिलेक्शन इज ऑल अबाउट ऑटोमेशन। उसमें शेर को पता है, उसमें शेरनी को पता है कि शेरनी को क्या पता है, शेरनी को पता है कौन से शेर को सिलेक्ट करना है, और शेर को पता है कि कैसे खुद को उस काबिल बनाना है कि कोई शेरनी मुझे सिलेक्ट करे। समझ रहे? अभी नेचुरल सिलेक्शन तो हो गया, अभी आर्टिफिशियल सिलेक्शन पे आ जाते हैं। आर्टिफिशियल सिलेक्शन बोले तो ये जो नेचुरल सिलेक्शन की पिक्चर चल रही है पूरी, ये पिक्चर कब से चल रही है? ये पिक्चर तो लाखों वर्षों से चल रही है ना। और उसी के तो प्रोडक्ट हैं हम सब, नेचुरल सिलेक्शन के। आपको क्या लगता है कि इंसान जो थे पहले बंदर की तरह होते थे, है ना? बंदर नहीं होते थे, बंदर की तरह होते थे तो हमारे शरीर पे बाल होते थे खूब सारे, तो बाल कहाँ गए, है ना? कैसे गायब हो गए? वो नेचुरल सिलेक्शन से गायब हो गए। हमारी पूंछ हुआ करती थी, तो वो पूंछ कैसे गायब हो गई? वो नेचुरल सिलेक्शन से गायब हो गई, है ना? अगर हुआ करती होगी तो ठीक है। ऐसे ही जो चिड़िया हैं, चिड़ियाओं के पंख इतने इवॉल्व कैसे हो गए? वो नेचुरल सिलेक्शन से हो गए, है ना? क्योंकि हमेशा जो चिड़ी थी, चिड़िया ने हमेशा उस मेल को सिलेक्ट करा, उस मेल के साथ में रिप्रोड्यूस करा जिसके पंख बड़े बड़े थे और जिसके पंख का जो अलाइनमेंट था वो बिल्कुल सही था। टेढ़े मेढ़े पंखों वाले मर्द के साथ में, टेढ़े मेढ़े पंखों वाले चिड़े के साथ में उसने रिप्रोडक्शन नहीं करा, तो वैसे बच्चे ही पैदा नहीं हुए। हमेशा हायर क्वालिटी वाले जीन के मेल के साथ में रिप्रोड्यूस करा चिड़ियाओं ने, तब जाके चिड़ी जो है इतनी लंबी लंबी उड़ानें भर पा रहे हैं। गेटिंग? अभी आर्टिफिशियल सिलेक्शन में क्या हुआ कि इंसान आ गए। अब इंसान आ गए तो इंसानों ने बोला कि ये जो पिक्चर चल रही है ना, ये हमें जम नहीं रही है, तो हमें क्या है, हमें मतलब नहीं है चिड़िया विड़िया जीव जंतु शेर वेर से, हमें तो मतलब है शेरों के नाखूनों से, है ना? जो बर्ड्स है, बर्ड्स के मीट से, है ना? जो मुर्गी वगैरह है, जो बेसिकली तीतर है, बटेर है और बतख है, इन सब के मीट से मतलब है हमें। बाकी हमें मतलब नहीं है कौन किसको सिलेक्ट कर रहा है, कौन किसके साथ में क्या नेचुरल सिलेक्शन। और क्या मतलब है हमें? और हमें भेड़ों के बाल से मतलब है, जो पिग्स हैं, पिग्स के मीट से मतलब है, जो घोड़े हैं, घोड़ों की रफ्तार से मतलब है। तो हमें इन सब चीज़ों से मतलब है, ठीक है? उसके अलावा कौन सी घोड़ी किस घोड़े को नेचुरल सिलेक्ट कर रही है, नेचुरली सिलेक्ट कर रही है, ये सब हमें नहीं समझ आता और हमें मतलब भी नहीं इससे। तो हम क्या करेंगे? हमें तो चाहिए तेज रफ्तार वाले घोड़े। तो देखो जरा तेज रफ्तार वाला घोड़ा कौन सा? ये वाला, चलो इसको पकड़ के लाओ। तेज रफ्तार वाली घोड़ी भी लाओ, एक ढूंढो जरा, कौन सी, ये वाली है क्या? नहीं, चलो इसको हटाओ, हाँ इसको लाओ, ये तेज रफ्तार वाली घोड़ी है। अब इन तेज रफ्तार वाले घोड़ा घोड़ी को आपस में ब्रीड करवा दो। अभी जो कब होगा, अभी जो बेसिकली नया हॉर्स होगा, है ना, तो इसके पूरे पूरे चांसेस हैं कि वो भी कैसा होगा, ऐसे ही होगा जैसे मम्मी पापा थे। गेटिंग? अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी जमाने में उसके पर दादा धीमी रफ्तार वाले घोड़े थे, है ना, और उसका जीन आ गया उनमें गलती से, तो ये वाला घोड़ा हो सकता है कि कमज़ोर पैदा हो, तो ठीक है इसको हटा दो, फिर से ब्रीड करवाओ। अब जो होगा घोड़ा, अब इनकी क्वालिटी वाला हो गया मान लो, है ना। तो ऐसे बहुत सारे घोड़ियों को आपस में ब्रीड करवा दो और एक नई पॉपुलेशन, एक नई जनरेशन क्रिएट कर लो। अब ये जो जनरेशन है हमारे पास में नई घोड़ियों की, इनको फिर से आपस में ब्रीड करवाओ, फिर से सिलेक्ट करो। इन सब में से तेज रफ्तार वाला कौन है? चल तू इधर आ जा, तेरी थोड़ी कम है तो तू उधर जा, तू इधर आ जा, चलो वापस में ब्रीड कर लो, अभी नई जनरेशन क्रिएट कर दो। तो जनरेशन बाय जनरेशन ब्रीड करवा के इंसानों ने इतनी सारी घोड़ों की वैरायटी बना दी। ऐसे ही जनरेशन बाय जनरेशन इंसानों ने ब्रीड करवा के कुत्तों की वैरायटीज बना दी। किसको ब्रीड करवा के? भेड़ियों को ब्रीड करवा के, भेड़िए, वुल्स। ठीक है, तो कुत्तों पे आ जाते हैं। कुत्तों का एग्जाम्पल थोड़ा सही है ना। और कुत्ते तो हम सबके पास में होते ही हैं, मोहल्ले में तो होते ही, घर में ना हो भी हो तो, है ना। तो कुत्तों के एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो करीब 10,000 साल पहले, है ना, 10 से कुछ 12-13 हज़ार साल पहले जो भेड़िए हैं, ग्रे वुल्फ्स हैं,
है ना, ग्रे वुल्फ्स, वो यार इंसानों के कबीलों के आसपास घूमते होंगे। क्यों घूमते होंगे? अब इंसान क्या करते हैं, इंसान शिकार करके लाते थे उस वक्त, मेमत वगैरह या वॉट एवर, ठीक है। तो इंसान जो शिकार कर कर लाएंगे तो वो खा लेंगे मीट, मीट हड्डी क्या करेंगे, हड्डी फेंक देंगे। तो उस हड्डी को खाने के लिए वुल्फ्स आ जाया करते थे, है ना। और एक डिस्टेंस होता है उनका, उसको बोलते हैं फ्लाइट डिस्टेंस। हाँ, फ्लाइट डिस्टेंस, ठीक है। फ्लाइट डिस्टेंस का मतलब होता है कि जानवरों का कितने करीब आ जाना इंसानों के, है ना। मतलब जो जानवर होते हैं, जानवरों के अंदर ऑलरेडी प्री प्रोग्राम होता है कि इंसानों के या फिर दूसरे जीव जंतुओं के कितने करीब जाना है। जैसे कि कबूतर है, कबूतर आपसे बेसिकली 1 मीटर की दूरी पर से फिर उड़ जाएगा वो, है ना। 1 मीटर तक आ सकता है आपके पास में, चल चल के हो सकता है थोड़ा और पास हो जाए, लेकिन जैसे उसे लगेगा कि आदमी हिल रहा डुल रहा तो वैसे ही उड़ जाएगा। दिस इज कॉल्ड फ्लाइट डिस्टेंस, है ना, कि कितनी दूरी पे हमें भग लेना है और कितने पास जाना है, ठीक है। तो उनका फ्लाइट डिस्टेंस मेंटेन करके भेड़िए हमारे पास में आ जाते थे और हम उनको ऐसे डाल दिया करते होंगे, हमारे पूर्वज हड्डी खा ले। अभी उन्होंने क्या करा कि धीरे धीरे जब ये वुल्फ्स फ्रेंडली होने लगे, है ना, इंसानों के साथ में फ्रेंडली होने लगे, तो ये जो वुल्फ्स के जो बच्चे थे, जो बच्चे हैं इनके बच्चों को उन्होंने पालना शुरू कर दिया इंसानों ने एज अ पैट एनिमल, है ना। तो ऐसे करके फिर वुल्फ्स और इंसानों के बीच में एक रिलेशन बना जो कि आज तक कायम है। एंड दैट्स व्हाई वी से डॉग्स आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ ह्यूमंस। घोड़े को बुरा लग रहा है कोने में गेटिंग। तो अभी जैसे वुल्फ्स इंसानों से फ्रेंडली हो गए तो इंसानों ने क्या करा, वुल्फ को अलग अलग ट्रेड्स, वुल्फ को अलग अलग क्वालिटीज के अकॉर्डिंग ब्रीड करवाना चालू कर दिया, है ना। फॉर एग्जाम्पल इंसानों ने देखा, क्या देखा कि यार ये जो भेड़िया है इसके बाल बड़े हैं और इसकी जो फीमेल है वो वाली उसके भी बाल बड़े हैं, तो क्यों ना इनको आपस में ब्रीड करवा दो, तो फिर से वही लंबे बाल वाले पैदा होंगे, ठीक है। तो बाल अच्छे पसंद आ रहे हैं हमें, लंबे लंबे बाल, तो लंबे लंबे बाल वाले जो मेल और फीमेल है वुल्फ्स के, ग्रे वुल्फ्स के, इनको इंसानों ने खूब ब्रीड करवाया और जनरेशन बाय जनरेशन लंबे लंबे बाल देख देख के ब्रीड करवाते गए एंड नाउ वी आर हैविंग दिस। ऐसे ही कुछ इंसानों को लगा कि यार छोटे छोटे है ना, छोटे छोटे जो छोटे साइज के कुत्ते हैं, यानी कि छोटे साइज के जो भेड़ी हैं, ये प्यारे लगते हैं देखने में, क्यूट क्यूट लगते हैं। अभी क्यूट क्यूट क्यों लगते हैं उसके ऊपर तो अलग से लेक्चर बनेगा। अभी इधर इतना बता देता हूँ मैं, क्यूट क्यूट कुत्ते बिल्ली इसलिए लगते हैं बिकॉज इनकी जो क्वालिटीज़ हैं, इनकी जो आंखें हैं वो ह्यूमन बेबी को रिजेंबल करती हैं। इनकी जो पिंक नोज है या फिर पिंक माउथ है, पिंक टंग, वो भी ह्यूमन बेबी को रिसेंबल करती है। और इंसानों के अंदर प्री प्रोग्राम्ड है। इंसान किस चीज़ के लिए प्री प्रोग्राम्ड है कि जब भी बच्चे को देखेंगे तो उनके अंदर से कंपैशन आ जाता है ना, मातृत्व की भावना आ जाती है, एकदम से लाड़ आ जाता है। तो बस वही का वही लाड़ इधर शिफ्ट कर दिया इंसानों ने, ऑटोमेटिकली इधर शिफ्ट हो गया बड़ी आंख वाले कुत्तों पर और बिल्लियों पर और कीटीज पर। तो इंसानों ने ऐसे करके लंबे लंबे बाल वाले कुत्ते बना दिए। अब कुछ इंसानों ने देखा कि यार जो छोटे साइज के हैं कुत्ते वो हमें बड़े ही प्यारे लगते हैं, तो छोटे छोटे कुत्तों को यानी छोटे छोटे भेड़ियों को आपस में ब्रीड करवाओ, छोटे साइज के जो बोन है। तो ऐसे करके उन्होंने ये बना दिया और ये बना दिया, गेटिंग। तो हमने बेसिकली हजारों कुत्तों की नस्ल बना ली अब तक, है ना। अब इतनी सारी कुत्तों की नस्ल जो हम देखते हैं ये सब सेम स्पीशी है। ये वही स्पीशी है, कौन सी स्पीशी है, जिसको इंसानों ने डोमेस्टिकेट करना चालू करा था आज से करीब 10-12 हज़ार साल पहले, गेटिंग। तो अभी अपनी गली में जो कुत्ता घूम रहा है वो वुल्फ्स का वंशज है। सो दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिलेक्शन। सेम चीज इंसानों ने करी थी किसके साथ में, आर्टिफिशियल सिलेक्शन यानी कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग। सिलेक्टिव ब्रीडिंग इंसानों ने करी सब्जियों के साथ में, है ना। कौन सी सब्जी के साथ में, अभी जैसे कि मैंने बताया कि जो सरसों का प्लांट था, है ना, सरसों का, ये वो वाला सरसों नहीं जो खेत में उगता है, हाँ, हालांकि ये सेम ही है, मतलब जो खेत में जो सरसों उग रहा है ना वो भी इसी प्लांट का वंशज है। जैसे कि कुत्ते जो मैंने दिखाई ये भेड़िए के वंशज है ना, वैसे ही जो खेत में सरसों उग रहा है और खेत में जो गोभी उग रहा है और खेत में जो पत्ता वो भी उग रहा है और खेत में जो बोकचोई उग रहा है और खेत में जो खोलरा भी उग रहा है, ये सब भी इसी सरसों के प्लांट की औलादें हैं,
ये सब वही सेम, मतलब सेम है ये सब, पत्ता गोभी, गोभी, कोलराबी, बोक चोई, ये सब है ना सेम स्पीशी है, दे आर द सेम स्पीशीज, है ना, इवॉल्व फ्रॉम और आर्टिफिशियली सिलेक्टेड फ्रॉम और आर्टिफिशियली ब्रीड फ्रॉम द सिंगल स्पीशी ऑफ द वाइल्ड मस्टर्ड प्लांट, है ना। तो ये जो मस्टर्ड का पौधा है, अभी इसकी पत्तियां देखी होगी इंसानों ने कि यार ये बड़ी बड़ी पत्तियां हैं और एडिबल भी और खाने में भी बढ़िया लगती है, और इसको खा के मस्त मस्त हो जाते हैं सब। तो यार बड़ी बड़ी पत्तियों वालों को आपस में ब्रीड करवाओ ना। कैसे ब्रीड करवाएंगे? पॉलिनेशन करवा के, इधर से पॉलन उठाया, उसके स्टिग्मा पे लगा दिया फूल पर, है ना। तो बड़ी बड़ी पत्तियों के लिए इंसानों ने सिलेक्ट करना चालू करा काय को? मस्टर्ड प्लांट को। तो जो बड़ी बड़ी पत्तियां हुई, फिर नेक्स्ट जनरेशन में और बड़ी पत्ती हुई, फिर और बड़ी बड़ी वालों को आपस में ब्रीड करवाया, फिर और नेक्स्ट जनरेशन आई, थर्ड जनरेशन में और बड़ी पत्तियां हुई। तो ऐसे हजारों साल तक करा इंसानों ने, है ना, करीब करीब 5000 साल लगाकर आपके पास में है पत्ता गोभी। ऐसे ही फूल के लिए सिलेक्ट करा होगा कि यार ये जो पीले पीले फूल है ना, ये पीले पीले फूल भी खाने में अच्छे लगते हैं, पका के खाओ तो, है ना, इनकी अच्छी, मतलब अच्छी सब्जी बनती है। सब्जी तो क्या ही बनाते होंगे उस जमाने में, मतलब कैसे भी खाते हैं, पका कर, कच्चा, तो ये अच्छे लगते हैं ये वाले फ्लावर्स। तो चलो बड़े बड़े फ्लावर्स को सिलेक्ट कर लो और फिर आपस में ब्रीड करा दो उन प्लांट्स को। तो जो बड़े बड़े फ्लावर वाले प्लांट है ये आपस में ब्रीड हो जाएंगे, तो नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी उसमें बड़े फ्लावर्स मिलेंगे। फिर आपस में ब्रीड करवा दो और बड़े बड़े फ्लावर्स को आपस में, तो नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो और बड़े फ्लावर हो जाएंगे। तो और फिर हजारों सालों तक ये करवाते रहें तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको गोभी मिल जाएगा। कौन सा गोभी? फूल गोभी। ऐसे ही आपको ब्रोकली मिल जाएगी, ऐसे ही आपको रसल स्प्राउट्स मिल जाएंगे। उसके बाद में आपको और क्या मिल जाएगा? कोलराबी मिल जाएगी, और आपको पोकचोई मिल जाएगी, पाक चोई, बोक चोई, है ना। पोक चोई एंड बोक चोई आर सेम थिंग, उसको डिफरेंटली प्रोनाउंस करते हैं अलग अलग जगहों पर। गेटिंग? ऐसे ही इंसानों ने टमाटर बना दिया, ऐसे ही इंसानों ने आर्टिफिशियली सिलेक्ट कर करके बैंगन बना दिया, ऐसे ही करके मिर्चियाँ, कितनी सारी मिर्चियाँ बना दी एक सिंगल प्लांट से। एक सिंगल प्लांट से इंसानों ने इतनी सारी मिर्चियाँ बना दी, शिमला मिर्च अलग बना दी, और जो अलग अलग कलर की शिमला मिर्च, बेल पेपर्स, वो बना दी। उसके बाद में दीगी मिर्च अलग बना दी, कश्मीरी लाल मिर्च अलग बना दी, थोड़ी कम फीकी वाली लाल मिर्च अलग बना दी। ऐसे ही इंसानों ने आम की कितनी सारी वेराइटीज क्रिएट कर दी आर्टिफिशियली सिलेक्ट कर करके। गेटिंग? तो इसे कहते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन। जब पहली बार मुझे इसके बारे में पता लगा तो दिमाग हिल गया था हमारा, तो मतलब दिमाग हिला हुआ कॉन्सेप्ट है ना। और यही तो आज भी हम कर रहे हैं, ठीक है। आर्टिफिशियली चीज तो सिलेक्ट कर रहे हैं आज भी हम, अलग अलग वेराइटीज को। गेहूं की हमने कितनी सारी वेराइटीज क्रिएट कर रखी हैं, है ना। हमने बेसिकली भुट्टे की कितनी वेराइटीज क्रिएट कर दी हैं, और अब तो हम जीन में घुस गए हैं। मतलब हम इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन से, सिलेक्टिव ब्रीडिंग से, कि हम तो है ना ऑर्गेनिजम्स की जीन तक में घुस गए विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट बायोटेक टेक्नोलॉजीज लाइक CRISPR-Cas9, ठीक है। तो इधर से क्वेश्चन उठकर आता है कि जो हम जीन के अंदर घुस रहे हैं और जीन को एडिट कर रहे हैं, क्या ये सही बात है कि गलत बात है? मतलब एक पूरा आंदोलन चल रहा है इसके ऊपर कि जीएमओ हटाओ, है ना, जीएमओ हटाओ आंदोलन पूरी दुनिया भर में चल रहा है कि जीएमओ नहीं होना चाहिए, तो बीटी कॉटन वगैरह सब हटाओ, और जो जीएमओ क्रॉप्स है, मॉन्सेंटो कंपनी है, उसको डिलीट करो अर्थ पे से, ठीक है। तो इसके ऊपर हम ज़रूर देखेंगे कि जीएमओ कितने सही है और कितने गलत। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और कमेंट करके बताइए कि ये कॉन्सेप्ट जानने के बाद में आपको कैसा लगा। ओके, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।